Hello students, we are in the third lecture of logarithms. What we have seen till now is how to express the number in scientific notation. That is, we express the number as a number between 1 and 10 raised to the corresponding power of 10. If you shift the decimal towards left, the power of 10 is positive and increasing, and if you shift the decimal towards right, the power of 10 is negative and increasing. नंबर 2, रेसिप्रोकल कैसे ढूंढा जाता है? तो रेसिप्रोकल में हमने देखा कि उस नंबर को हम साइंटिफिक नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के बाद डायरेक्टली लॉग टेबल से उसका रेसिप्रोकल आता है. रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/. स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं? तो वी एक्सप्रेस द नंबर एज अ नंबर बिटवीन 1 and 100 raised to the power of 10 which is even, raised to the power of 10 which is even, and then find out the square root. चलो आज बात करते हैं स्क्वायर रूट की. सो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन एंड देन लॉग टेबल. इसके लिए नंबर बिटवीन 1 to 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर इवन नंबर. इवन क्यों चाहिए? क्योंकि स्क्वायर रूट माने रेज टू हाफ, लॉ ऑफ इंडाइसेस से वो इवन नंबर और वो कट हो जाएगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज पहले स्क्वायर रूट के. लेट अस फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 7 4 3 6 7436. लॉग टेबल. कौन सा टेबल आएगा? स्क्वायर रूट का. कौन सा इस्तेमाल करना है स्क्वायर रूट? तो 13 14 या 15 16. लेट अस फाइंड इट आउट. स्क्वायर रूट के लिए वी एक्सप्रेस द नंबर एज अ नंबर बिटवीन 1 and 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू इवन पावर. सो 74.36 into 10 raised to 2, that is 74.36 raised to the power half, या 74.36 into 10 raised to 2 raised to half. 74.36 raised to half into 10 raised to 2 raised to half. 74.36 raised to half into 10. समझ में आया सबको? ये स्क्वायर रूट ढूंढना था, उसको मैंने एज ए नंबर बिटवीन 1 and 100 मल्टीप्लाइड बाय इवन पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस किया. यहाँ पे स्क्वायर रूट को रेज टू हाफ लिखा. दिस इनटू दिस रेज टू हाफ, यानी दिस रेज टू हाफ इनटू 10 रेज टू 2 रेज टू हाफ. फिर ये जो है ये वैसे के वैसे लिखा, 2 2 कट हो गया इनटू 10. 74.36 का स्क्वायर रूट ढूंढना है, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पेज नंबर 15 और 16. 74 का 3 में मीन डिफरेंस 6. 74 का 3 में 8.620 नहीं, 74 का 3 में बराबर है 8.620. मीन डिफरेंस 6 का मीन डिफरेंस आता है 3. 8.623 into 10. The answer is 86.23. The answer is 86.23. चलिए ढूंढते हैं लॉग टेबल का वेरिफिकेशन पार्ट विद द हेल्प ऑफ द कैलसी. 86.23. That is absolutely right. ओके, आई होप सबको समझ में आया है, कोई गड़बड़ी नहीं है किसको भी इसमें. चलिए और एक सम लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 0.007485 into 10 raised to the power -3. अब देखो और कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने उसको. अब मैंने इस पूरे नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ नंबर बिटवीन 1 and 100 raised to the corresponding power of 10 which should be even. तो चलो इसको शिफ्ट कर देते. 1 2 3 बार शिफ्ट किया
राइट में शिफ्ट किया, नेगेटिव पावर 7.485 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3, that is square root of 7.485 into 10 raised to minus 6, 7.485 into 10 raised to the power minus 6. अब तुम बोलोगे इसको ऐसे ही क्यों किया, इसको तो आप 74.85, इसलिए मैंने वो पहले के नंबर थोड़े सेम रखे, 74.85 लिख सकते थे, into 10 raised to minus 4 आता, जरूर आता। प्रॉब्लम क्या होता मालूम, 10 raised to minus 4 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 7 होता, फिर स्क्वायर रूट नहीं आता, क्योंकि रेस टू हाफ करना है ना। ये देखो 7.485 into 10 raised to minus 6 raised to half, 7.485 raised to half into 10 raised to minus 6 raised to half, ये आ गया 3, और 7.485 का स्क्वायर रूट लॉग टेबल में से 7.4, तो आना है आपको पहले वाले पेज पे, 7.4 का 8 में देखो, 7.4 का 8 में देखो 2.735, मीन डिफरेंस 5 देखो 1 है, 2.736 ऐड करना है ना, मीन डिफरेंस डायरेक्टली कराओ, 2.736 into 10 raised to minus 3, 2.736 into 10 raised to the power minus 3, 0.07485 raised to the power half. Yeah, 2.736 into 10 raised to the power minus 3. चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 38.21 into 10 raised to the power 7. 38.21 into 10 raised to the power 7. अब ये 10 raised to the power 7 का गड़बड़ है, ये तो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है बिटवीन 1 and 100, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी, कुछ भी नहीं, यहाँ पे गड़बड़ी है, 10 raised to 7 है वो, हमको वो इवन चाहिए। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3.821 into 10 raised to 1 into 10 raised to 7, square root of 3.821 into 10 raised to 8, 10 raised to 8 का स्क्वायर रूट अभी डायरेक्टली करूंगा, 10 raised to 4 into square root of 3.821, 3.821 का स्क्वायर रूट कितना आता है भाई, 3.82, मेन डिफरेंस 1 0 है, 1.955, 1.955 into 10 raised to 4, 1.955 into 10 raised to the power 4. Let me check. 3.821, 1.955, absolutely 1.955 into 10 raised to the power 4. कैसा भी क्वेश्चन लो, कुछ भी करो, अगर आपको बेसिक ठीक से समझ में आए हैं, आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करते आएगा ही आएगा। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.7604 into 10 raised to 4, 0.7604 into 10 raised to the power 4। अभी इसका टेंशन नहीं है, अरे लेकिन इसका टेंशन है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 76.04 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to plus 4, square root of 76.04 into 10 raised to 2, square root of 76.04 into 10, 76.04 into 10, तो अरे कैसे की लॉग टेबल करना है,
76.04, तो 76 का 0 में, 76 का 0 में मीन डिफरेंस 4 मीन डिफरेंस है, वो 2 है, 8.720, 8.720 into 10, 87.20, 87.20। चलिए कैल्सी के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, कितना बता रहा है कैल्सी, 87.20, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। तो बड़ा ही आसान है। आज आपको होमवर्क भी मिल जाएगा इसका कुछ, और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो वापस एक बार लॉग टेबल का ही एक हिस्सा है। और एक क्वेश्चन लिया जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.3748 इंटू 10⁻⁻⁻। क्या करेंगे रे भाई इसको, बड़ा आसान है। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.748 into 10⁻⁻⁻1 into 10⁻⁻3, square root of 3.748 into 10⁻⁻4, square root of 3.748 into 10⁻⁻2, 3.7 का 4 में, 3.7 का 4 में 1.934, mean difference 8, that is 2, 1.936, 1.936 into 10⁻⁻², 1.936 into 10⁻⁻², 3.748, 1.936 into 10⁻⁻²। तो कोई भी आपको क्वेश्चन अगर है जिसमें आप स्क्वायर रूट ढूंढना चाहते हो, जिसमें आप रेसिप्रोकल ढूंढना चाहते हो, या साइंटिफिक नोटेशन में ढूंढना या कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप सब लोगों को आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि ये सब आए। अब आज का जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, धीरे 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 हम लोग उसके सभी टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके रखूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता इस टॉपिक को। पावर और फैक्टोरियल, पेज नंबर 17 और 18, पावर एंड फैक्टोरियल, पेज नंबर 17 एंड 18, पेज नंबर 17 और 18। ये आपको जो दिया हुआ लॉग टेबल है उसमें का डेटा है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे x के वैल्यूज दिए गए हैं, फिर यहाँ पे x स्क्वायर के वैल्यूज दिए गए हैं, फिर यहाँ पे x क्यूब के वैल्यूज दिए गए हैं। इसको पहले समझ लेते हैं, पहले 3 कॉलम्स को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है x की वैल्यू जो हम ढूंढना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर इट इज, 1 से लेके 49 तक पहले पेज पे है, और 55 टू 99। ये x क्या है समझ में आया, 1 to 99 लिखा हुआ है वहां पे। दूसरा कॉलम क्या है, तो ये जो नंबर यहाँ पे है उसका स्क्वायर है। दूसरा कॉलम जो है आप देखिएगा उसका स्क्वायर है। चलो बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 20, x की वैल्यू 20 तो 20 का स्क्वायर 400, x की वैल्यू 25 तो 25 का स्क्वायर 625, x की वैल्यू 30 तो उसका स्क्वायर 900, x की वैल्यू 35 तो उसका स्क्वायर 1225, x की वैल्यू 40 तो उसका स्क्वायर 1600 एंड सो ऑन। बस कोई भी वैल्यू लो x की तो उसका स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू लो x की तो उसका स्क्वायर है। और उसके आगे है x क्यूब की वैल्यू, उसके आगे है उसी नंबर, कौन सा वाला नंबर है, इसका क्यूब। क्यूब जानते हो ना, दैट नंबर इनटू दैट नंबर इनटू दैट नंबर 3 टाइम्स। फॉर एग्जांपल 3, सो 3 3 9, 3 27, तो यहाँ का 3 जो है यहाँ से
20 यहाँ के 27 के साथ मैच करेगा, 3 क्यूब है वो, 3 क्यूब है वो। फॉर एग्जाम्पल 11 into 11 into 11 इट इज 1331। वहां पे 11 के करस्पॉन्डिंग का क्यूब देखो, 11 के करस्पॉन्डिंग का क्यूब देखो, आपको समझ में आएगा क्या है। ओके, देन 20 फॉर एग्जाम्पल, 20 का स्क्वायर है 400, उसका क्यूब है 8000। 25 का स्क्वायर है 625, उसका क्यूब है 15625, 15625। 50 का स्क्वायर है 2500 और क्यूब है 1 10 100 1000 10,000 लाख, ओके 1,25,000। 60 का स्क्वायर है 3600 और क्यूब है 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2,16,000। तो x क्या है समझ में आया। यहाँ पे दूसरा कॉलम है उसका स्क्वायर, तीसरा कॉलम है उसका क्यूब, चौथा कॉलम है सिंपल 10 अपॉन x। 10 अपॉन x का क्या मतलब है, 10 अपॉन दैट नंबर। फॉर एग्जांपल पहला 10 अपॉन 1, पहला है ना 10 अपॉन 1 इट इज 10, दूसरा है 10 अपॉन 2 दैट इज 5, तीसरा है 10 अपॉन 3 दैट इज 3.33, 10 upon 4 2.5, 10 upon 5 2, 10 upon 6 1.667, 10 upon 7 1.429, 10 upon 10 1, and then 10 upon 11 0.9091, 10 upon 20 0.5000, 10 upon 30 0.3333। तो ये समझ में आया कि ये 10 अपॉन x क्या है, ये समझ में आया कि ये 10 अपॉन दैट नंबर यानी x वाला। ओके फाइन। उसका अगला टेबल है, उसका अगला कॉलम रादर है रूट x, उसका अगला कॉलम है रूट x। ओके, व्हाट इज रूट x? 1 to 100 का रूट डायरेक्टली, स्क्वायर रूट में तो हमने पॉइंट वगैरह वाले भी देखे, यहाँ पे 1 to 100 का स्क्वायर रूट है। चलो देखते हैं 25 का स्क्वायर रूट देखते हैं। 25 का 5 आना चाहिए, है क्या 5? हाँ है, बिल्कुल है। 25 के बाद 49 का देखते हैं। चलो 49 का क्या है, 7 है, अरे बराबर है, 49 का 7 है, बराबर है। उसके बाद 64 देखते हैं, 64 का 8 बराबर है। 64 के बाद 81 देखते हैं, 81 का 9 ये भी बराबर है, तो सही चल रहा है। ओके, तो रूट x होता है, क्या होता है ये भी सब क्या होता है समझ में आया, रूट ऑफ दैट नंबर। उसके बाद 1 अपॉन रूट x, उसके बाद 1 अपॉन रूट x, ये हमने दोनों सीखा, रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट, उसका मिलाप है ये। 1 अपॉन रूट x का क्या मतलब है, देखो लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये अगर 2 है, या लेट अस से 2 नहीं लेंगे, 9 है, 9, ये अगर 9 है तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 9। 1 अपॉन रूट 9 यानी कितना, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 यानी 0.333 आना चाहिए। देखो तो 9 का कितना आ रहा है, 9 का बिल्कुल सही है 0.3333, यानी जो नंबर इस कॉलम में है उस कॉलम का स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल, जो नंबर इस कॉलम में है उस नंबर के स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पे 16 लेते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25। चलो देखो तो 16 का कितना है, 16 0.25, 16 का है 0.25, बराबर है, सब कुछ बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 का भी देखो, जिसको अगर और देखना है, 25 इज 1 अपॉन रूट ऑफ 25। ये वैल्यू इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वी आर फैमिलियर विद दैट, 1/5 इज 0.2। देखो तो 25 का कितना है, 25 0.2। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 and 6 7 8 and 9 and 10, 4 कॉलम्स आगे के बाकी है। मैं उसके आगे के 3 कॉलम्स आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं।
उसके आगे क्योंकि ये लगने नहीं वाले हैं, देखो अगर आपको समझ में आए, नहीं तो जब टाइम मिलेगा तब मैं बता दूंगा। अगले 3 कॉलम्स दैट इज क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ 10x और क्यूब रूट ऑफ 100x, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि लास्ट का कॉलम जो है उसके बारे में मुझे बात करनी है। पावर हो गया पावर, और अब पढ़ना है फैक्टोरियल। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? कोई भी नंबर लो, फॉर एग्जांपल 5। फैक्टोरियल का ये सिंबल है, एक्सक्लेमेशन मार्क ड्रॉ करना है, वेरी सिंपल। किसी भी नंबर 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारा काम आएगा फैक्टोरियल के ऊपर। तो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, तो उस नंबर के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो। और 5 फैक्टोरियल यानी 5, एक कम करो 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल इज। वो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, एक से कम करते हुए 1 तक। 5 4 is 20, 20 into 6 120। 3 factorial, 3 into 2 into 1, that is 6। 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 720, that is 720। 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 is 12, 12 2 is 24। 7 factorial is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 720 into 720 into 7, 5040। अब ये ज्यादा हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, अब ये मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो रहा है। तो चलो लॉग टेबल देखते हैं। आखिरी कॉलम देखो, x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 है, याद रखो, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, क्यों? ढूंढने की कोशिश करो। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, that is 2, बराबर है। 3 फैक्टोरियल हमने ढूंढा है 6, 4 फैक्टोरियल हमने ढूंढा है 24, 5 फैक्टोरियल हमने ढूंढा है 120, 6 फैक्टोरियल हमने ढूंढा है 720, 7 फैक्टोरियल क्या आया देखो 5.040, आगे 3 लिखा है ना, क्या मतलब है उसका? आपको लॉग टेबल में मिलेगा 5.040, 3 इधर लिखा हुआ, इस 3 का मतलब है 5.040 into 10 raised to 3, इस 3 का मतलब है 5.040 into 10 raised to 3, यानी 8 फैक्टोरियल क्या होगा गाइस? अभी 8 फैक्टोरियल होगा 4.032 into 10 raised to 4। सिर्फ 4 लिखा है ना, वो सिर्फ 4 नहीं है, वो into 10 raised to है, ओके। 9 फैक्टोरियल कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल आएगा 3.629 into 10 raised to 5, 3.629 into 10 raised to the power 5। वो जो नंबर है उसके आगे वो क्या दर्शाता है? into the corresponding power of 10, ओके। तो फैक्टोरियल क्या है ये हमने समझ लिया। अब आप अगर लॉग टेबल को देखोगे तो पहले बड़ा डिस्क्रीट लगा कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। पेज नंबर 17-18 हमने कवर किया है, उसमें के 3 कॉलम आपको होमवर्क को दिए हैं। पेज नंबर 13-14 और 15-16 ये स्क्वायर रूट वाला है, वो स्क्वायर रूट वाला हमने कवर किया है। पेज नंबर 11 और 12 ये क्या है? रेसिप्रोकल है। और अभी जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, अभी हमको क्या देखना है? अभी हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, और फिर लास्ट में लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। अभी जो हमारा काम है वो चलेगा नेचुरल साइंस, 5th टॉपिक, नेचुरल साइन, कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस, एंड नेचुरल टेंजेंट्स। हम साइन, कॉस, टैन और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स ढूंढने वाले हैं हम लोग। साइन, कॉस, टैन
और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स ढूंढने वाले हैं। ये क्यों लगता है? ये हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफी टॉपिक्स में, जैसे कि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप, उसमें क्रिटिकल एंगल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो वो सब के लिए हमको साइन और साइन इनवर्स मालूम होना जरूरी है। आप कैसे याद रखते हो? तो आप लिखते हो यहाँ पे साइन 0, 30, 45, 60, 90, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, बराबर है ना? ये एंगल है और ये इसका साइन है। साइन 0, 0, साइन 30 या थीटा लिखो और साइन थीटा लिखो। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। फिर हम यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, इसको उल्टा लिखा जाता है 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। दोनों को डिवाइड किया जाता है tan थीटा, साइन अपॉन कॉस, 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 nd नॉट डिफाइंड। साइन कॉस tan, सेक। सेक क्या होता है? सेक इज, या कोसेक लिखो पहले, ओके। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसका रेसिप्रोकल लेना है। 1 अपॉन दिस नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2 अपॉन √3 और 1। सेक इज 1 अपॉन कॉस, 1, 2/√3, √2, 2 and 0. Cot 1 upon tan, 1 upon 0, sec theta, कहाँ था मैं? Yes, √3, 1/√3. So ये तो टेबल बन गया भाई। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे कि सिर्फ यहाँ से क्या आएगा? साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 45। हमको ये नहीं चाहिए, मुझे इसके बीच में का भी एंगल होगा। साइन ऑफ 17 डिग्री मुझे चाहिए, कैसे आएगा मालूम नहीं। कॉस ऑफ 18 डिग्री चाहिए, टैन ऑफ 72 डिग्री चाहिए, वो इसमें से आ सकता है। कैसे आएगा इसके बारे में कल बात करेंगे। तो फिलहाल साइन कॉस टैन इस पॉइंट पे हम लोग हमारा लॉगरिथम का तीसरा लेक्चर खत्म कर रहे हैं। ये 11th और 12th दोनों ही सालों के लिए जरूरी है। धीरे धीरे डेली एक छोटा सा टॉपिक कवर किया जा रहा है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के पेजेस में जो पावर और फैक्टोरियल है उसका इस्तेमाल कैसे करना है सीखा है। कल साइन कॉस टैन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।